हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें हमें दी हुई है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो ये जो पहले वाला है ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और ये दूसरे वाला ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे ही। बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या दिया हुआ है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 हमें दिया हुआ है। तो हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और इन वैल्यूज़ को इसमें रख देना है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे और हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए रखते हैं। तो बाय फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की -1 तो -1। अब ब्रैकेट्स खोल देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो -1। अब या तो आपकी बुक में यही आंसर दिया होगा या 4 की मल्टीप्लाई कर रखी होगी। तो ये हमें अगर ये 4 की मल्टीप्लाई कर रखी है सब में तो हमें 4 कैंसिल करना पड़ेगा नीचे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम सारे में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 एक्स -4 ऐसे ही होगा। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है हमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया हुआ है 1/3। तो बाय फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। बाय फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3। तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब यहाँ पर भी 3 नीचे आ गया तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो बाय टू मल्टीप्लाई बाय 3। टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 3 इंटू 1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा हमें सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। तो हम फॉर्मूले जानते ही हैं तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू बस। बाय फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। अब आगे वैल्यू पुट कर देंगे बस, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास √5। तो ये 0 है, तो 0 की किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यूज़ क्या क्या है वो पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 1 है इंटू एक्स प्लस यहाँ पर भी 1 है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है, एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये भी 1/4, वो -1/4 है, ये 1/4। तो जैसे हम फॉर्मूले जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, -1/4 इंटू एक्स प्लस ये एल्फ़ा इंटू बीटा हमें 1/4 दिया हुआ है। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब दोनों नीचे 1/4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इन फोर्स को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। तो इस 4 से ये 4 और इस 4 से ये 4 कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमारा आंसर भी यही है, प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारा ये, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो एल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, 4, और एल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यूज़ रख देंगे अब हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर। इसी के साथ हमने पॉलिनोमियल चैप्टर बस इतना ही था। तो हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। अगली वीडियो में आपको कराऊंगा थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।